प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इस ग्लैंड की सर्जरी कैसे होती है, इस ग्लैंड की सर्जरी किस किस लोगों में इंडिकेटेड है, किन लोगों को ये सर्जरी करवानी चाहिए, तो इन सब विषयों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मृणाल पावा। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटा सा अखरोट की साइज जितना एक ग्लैंड है जो कि हमारे पेशाब की थैली, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसके नीचे होता है और पेशाब के रास्ते के अराउंड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन देखिए, मेनली रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो हमारे जो सीमेन और स्पर्म्स होते हैं उसके नरिशमेंट के लिए कुछ ऐसे सिक्रीशंस और जूसेस सिक्रीट करना जिससे उनको नरिशमेंट मिल सके और उनकी एक्चुअल वाइटलिटी मेंटेन रहे। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी किन लोगों में होनी चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो हमारा 40 साल की उम्र के बाद बढ़ना शुरू करता है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मतलब कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर इंसान जो 40 साल की एज जैसे क्रॉस करता है उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बिकॉज ऑफ सम हार्मोन वो साइज में बढ़ना शुरू करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी हम हर एक को एडवाइज करें जो 40 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं। तो इसकी कुछ एक लिमिटेड इंडिकेशंस हैं जिनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की एक्चुअल आवश्यकता पड़ती है। तो एक, जैसे हम अपने पहले वीडियोस में भी बता चुके हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज से प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी का कोई लिंक नहीं है मोस्टली। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी हमें किन लोगों में करनी चाहिए? देखिए, जब प्रोस्टेट ग्लैंड हमें दिक्कत ज्यादा दे रहा हो, पेशाब में रुकावट काफी कर रहा हो, जो कि हम मेडिसिन से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उन लोगों में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो बनता है वो सर्जरी का बनता है। इसके अलावा अगर हमारी किडनीज पे इफेक्ट पड़ रहा हो या बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो, पेशाब की थैली में गुब्बारे जैसे डायवर्टिकुलम अगर बन रहे हो, या फिर पेशाब की थैली में स्टोन्स वगैरह बन रहे हैं, तो ये सब ग्रुप हैं जिसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी एक अनिवार्य, एक आवश्यकता बन जाती है। तो इन सब लोगों में हम प्रोस्टेट की सर्जरी जो है वो एडवाइज करते हैं। अब बात आती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी की कैसे जाती है। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी आजकल दूरबीन के द्वारा की जाती है, जिसके अंदर शरीर में कोई कट या कोई घाव नहीं आता है ऊपरी तरफ। तो इसके अंदर कुछ बारीक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम पेशाब के रास्ते इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर हमारी दूरबीन और बाकी कटिंग के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो जो ट्रेडिशनल सर्जरी है उसे हम TURP का नाम देते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक करंट यूज करती है और प्रोस्टेट ग्लैंड को हम अंदर से जितना जो पोर्शन है जो रुकावट दे रहा होता है यूरिन के रास्ते में, उसे हम निकाल देते हैं। आजकल हम यही सर्जरी दूसरी प्रणाली से भी करते हैं, जिसे हम बायपोलर TURP कहते हैं, जिसके अंदर एक डिफरेंट तरह का करंट यूज होता है। आधुनिक एडवांसेस की बात करें, रीसेंट एडवांसेस की बात करें, तो आजकल ये सर्जरी जो है हम लेजर से भी कर रहे हैं। लेजर से हम जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ज्यादा इफेक्टिवली रिमूव कर पाते हैं, और जो लेजर के जो एडवांटेज रहती है वो बड़े ग्लैंड्स में रहती है, या फिर उन लोगों में जो कि एक ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, यानी कि खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं। तो लेजर का फायदा यही होता है कि जो हमारा ब्लड लॉस होता है वो कम होता है, और जो प्रोस्टेट की सर्जरी है वो थोड़ी आसानी से की जा सकती है, स्पेशली बड़े ग्लैंड्स में। तो दोस्तों, ये सब था प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जानकारी मिली होगी और ये भी पता चला होगा कि किन लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी की आवश्यकता है, और एक ये भी अनुमान लगा होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी कैसे की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक समझ में आ रहे हो जिनके बारे में आपको और नॉलेज चाहिए तो वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।